ये मेरी माँ जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये उन माँओं में से एक माँ है कि खावंद फोत हो गए, 6 बच्चों की कफ़ालत अकेले कर रही हैं। ये रिक्शा जो है ये भी इनका अपना नहीं है। मेरी माँ गुजारा हो जाता है रिक्शा चलाने से, बस बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है गुजारा। खातून के लिए ये तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मेरी माँ, और मेरी माँ चलाती है। जी अब घर चले जाए कि अगर मेरे घर बच्चों के लिए खाने के लिए भी इस टाइम कुछ हो, ना आटा ना घी ना कुछ। साब इस्तात लोग हैं, वो उनसे गुजारिश है कि माँ जी की जितनी हो सकती है मदद की जाए, बाकी हमसे जितना होता है हम करते हैं। खामद की वफ़ात के बाद हर ख़ातून के लिए अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ बहादुर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो हिम्मत नहीं हारती, मजबूरियाँ परेशानियाँ अकेला ही सामना करती रहती हैं। ये मेरी माँ जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये उन माँओं में से एक माँ है कि खावंद फोत हो गए, 6 बच्चों की कफ़ालत अकेले कर रही हैं। ये रिक्शा जो है ये भी इनका अपना नहीं है, ये किराए पे है, रेंट पे है रिक्शा, और बड़ी मुश्किल से 1000-1200 की जो दिहाड़ी होती है, जिनमें से 500 ये रिक्शे की दिहाड़ी चले जाती है। घर क्या लेके जाना है, समझ से बाहर है कि हमारे जो हालात हैं, हर एक अपनी परेशानियों को रोता है, लेकिन जब लोगों की परेशानियां सुनते हैं तो फिर दिल फट जाता है। माँ जी कैसे हैं आप? शुक्र है बेटा। मेरी माँ पहले ही रो रही है। बस हालात ऐसे है ना, क्या करें। माँ जी कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे 9 साल हो गए। खावंद जब जिंदा थे तब हालात ठीक थे? जाहिर है वो कमाते थे, अच्छे हालात थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, साथ रिक्शा भी चलाते थे। तो जब से वो फोत हुए हैं तो बस परेशानियाँ परेशानियाँ। अब 6 बच्चे हैं? जी 6 बच्चे हैं मेरे। बच्चे बड़े हैं? जी 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि बस घर में ही होते हैं? नहीं, बेटियाँ पढ़ी हैं, कोई 8 पढ़ी, कोई 9 पढ़ी है। ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया। ख्वाहिश थी बच्चियों को पढ़ाने की? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब ये है, ये बच्चे को चाहती हूँ कि पढ़ जाए, इस काबिल हो जाए। मेरी माँ गुजारा हो जाता है रिक्शा चलाने से? बस बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है गुजारा। एक खातून के लिए ये तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मेरी माँ, और मेरी माँ चलाती है। जी बस बड़ा कितने घंटे चला रही हैं? 10-12 घंटे। 12 घंटे? हाँ जी, शाम रात 10-11 भी बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं, ना दिहाड़ी लगे कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, उनके लिए कुछ करना है। इस वजह से फिर कभी देर से तक भी चलाती हूँ। तो भाई वगैरह आपके किसी ने भाई- सपोर्ट नहीं किया? नहीं, सब मेहनत मजदूरी वाले, इतने है ही नहीं उनके वसाइल के वो अपने बच्चे पालें या मुझे दे, सब के ऐसे ही हैं। तो अब 12-14 घंटे खातून के लिए रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ सवारियां भी बड़ी अजीबो-गरीब सी मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, पर क्या करें, हम लोग नहीं सुनते किसी की, अपना चले जाते हैं। और मैं इधर ही करीब रहती हूँ, फिर करीब करीब की रात में सवारियाँ उतारते हैं, दूर दूर की नहीं लेके जाते। मकान अपने? नहीं, किराए पे है। मकान भी किराए पे? मकान कितना किराया है? किराया मेरा 16,000 रुपये है मकान। 16,000 मकान का किराया, 500 रुपया इसका रोज़ाना देना है। जी 15,000 ये हो गया। 8,000 इस बच्चे की फ़ीस देती हूँ स्कूल की हर महीने, छोटे की। अलीगढ़ स्कूल में पढ़ता है। क्या मैं बनाना है इससे, क्या बनाना? बस मैं चाहती हूँ पढ़ जाए, इस काबिल हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, हमें भी संभाल ले। ज़ाहिर है मैं कब तक करूँगी, मैं खुद शुगर है, ब्लड प्रेशर रहता है मुझे, तो फिर मैं कब तक करूँगी। 12 साल पहले रिश्तेदारों ने भी, घर वालों ने भी कहा होगा, तब जवान होंगी कि शादी कर लो। बिल्कुल 45 साल मेरी उम्र थी, मतलब 30-35 साल जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। अब मेरी उम्र 3 कम 50 साल है। तब आपने बच्चों के लिए कहा कि बच्चे रुल जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को कौन संभालता है, कोई क्या भी। नाम है बच्चों के? एक बेटी मेरी का नाम आसिया है, एक का नाम फ़रा है, एक का नाम निमरा है, एक का नाम महक है,
और बेटे का नाम, एक का नाम फैसल है और एक का नाम ये है। साथ ही होता है? हाँ जी, यस, कभी साथ होता है, कभी ट्यूशन स्कूल हो तो फिर ट्यूशन स्कूल होता है। अकेली सड़कों पे घूम रही हैं, मेहनत कर रही हैं। जी। अब यकीन करें, बच्ची के रिश्ता तय किया था, अब अगले महीने वो शादी मांग रहे हैं 21-22 तारीख की, रमज़ान से एक हफ़्ता पहले। पर समझ ही नहीं आ रही, गुंजाइश ही नहीं बन रही, क्या करूं, उनको क्या जवाब दूं कि पैसे कहाँ से लाऊं शादी के लिए। कुछ थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है इंसान करता ही है ना, चाहे 10 बंदे भी आए, 20 भी आए, कोई थोड़ा सामान, कुछ खाना, वो नहीं इंतज़ाम हो रहा। 30-31 हज़ार तो ये चले जाता है, फिर बाकी बिल वगैरह हैं। बिल है बहुत मुश्किल, 2-2 महीने, पिछले महीने भी मेरा बिल जमा नहीं हुआ, इसकी 2 महीने की फ़ीस नहीं मुझसे दी गई। एक्सीडेंट हुआ है ना, तो अभी तक इसकी फ़ीस नहीं 2 महीने दी गई। तो खावंद का अपना मकान नहीं था कोई? खावंद का अपना मकान था, फिर हालात ऐसे थे कि उन्होंने ले लिया, हमें थोड़े थोड़े करके पैसे हमने ले लिए, उन्होंने निज़ाम चलाते रहे। एक कमरा था, कुछ भी नहीं बना? नहीं, कुछ भी नहीं। ससुर का था मेरे का, तो नहीं कुछ बना। तब तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिर भी, लेकिन अब गुजारा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बच्चे, इस मुश्किल में मैं कहती हूँ इतना मुश्किल है ना, आप मेरे बेटे लगते हैं, अब घर चले जाए कि अगर मेरे घर बच्चों के लिए खाने के लिए भी इस टाइम कुछ हो, ना आटा, ना घी, ना कुछ। यकीन करें ऐसे हालात है, आप घर जाके एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं जो घर के मेरे के इस टाइम हालात है। वालदा बीमार है, उनका ऑपरेशन मैंने जाज हॉस्पिटल से करवाया, उनकी मेडिसन है, 1600 के उनके दिन में इंजेक्शन बनते हैं, 800 का सुबह, 800 का शाम को। बस ये मेरी माँ एक बहुत बहादुर माँ है, अल्फाज नहीं बचते कि जब खामंद होता है तो हालात बेहतर होते हैं, अच्छे खामंद हो तो, लेकिन खामंद के जाने के बाद अब आपके सामने हालात हैं कि कैसे गुजारा कर रही हैं। माँ जी, रिक्शा चलाना किससे सीखा था? खुद ही सीखा? नहीं, हमारी ये मैम जर थी, वो आई थी अमेरिका से, उसने एक NGOs बनाया था लेडीज़ के लिए, फिर उन्होंने एक लड़का रखा था जिन्होंने हमें कोई 25 औरतों को सिखाया था, और हमें ये रिक्शे उस टाइम उन्होंने 1,20,000 के दिए थे, हमें काफ़ी उन्होंने डिस्काउंट में दिए थे, वो भी किस्तों पे। उसमें सिखाया भी था, हमें लाइसेंस भी बनवा के दिया था। फिर वो चली गई थी यहाँ से वापस वो बाहर। जो आपको किस्तों में 1,20,000 का रिक्शा मिला था वो किधर गया? वो एक्सीडेंट हुआ है, ख़राब खड़ा है उसका ना, काफ़ी ये डैशबोर्ड टूट गया, शीशा टूट गया, सारा हो गया, मेरी टांग टूट गई थी, बाजू मेरा, तो मुझे वो खड़ा है उस टाइम से। तो उस पर कितना खर्चा आना है, कितने का खर्चा आने? तो उस पर बेटा बहुत है अंदाज़न कोई आइडिया होता है? खर्चा, तो अगर लगाने को उसका पेंट करवाऊँ, कपड़ा करवाऊँ, 80-90 हज़ार रुपये। 1 लाख का खर्चा है अभी 1 भी? लाख का है, तो वे रोटी नहीं पूरी होनी तो कहाँ से 1 लाख। ये 15-20 हज़ार से जान छूट जाएगी वैसे, ये जो महीने का जाता है। हाँ जी, ये है कि ये जान छूट जाएगी मेरी, ये है कि अगर मेरा अपना ज़ाती रिक्शा हो जाए तो फिर मेरी ये जान छूट और जाएगी। जो आप इससे पहले भी कोई काम करते थे कि रिक्शा ही चलाना नहीं शुरू नहीं किया? बेटा, मैं पहले किसी के घर में इधर करती थी, कैंट में है, मलक साहब लोगों का घर था, उनके घर काम करती थी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और हम जितनी कोशिश करते हैं कि हमारे ज़रिए, हमारे जानने वालों के ज़रिए आपका कोई वसीला बन जाए। हम परमानेंट तो साथ नहीं दे सकते, लेकिन इतना साथ तो दे सकते हैं कि माँ जी का जो अपना रिक्शा ख़राब हुआ है उसको ठीक करवा दिया जाए। मैं नीचे लिंक में नंबर भी लगा रहा हूँ माँ जी का, आप लोग में से जो साब इस्तात लोग हैं वो उनसे गुजारिश है कि माँ जी की जितनी हो सकती है मदद की जाए, बाकी हमसे जितना होता है हम करते हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।